कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपनी दुकान पर बैठकर चार्ट को एनालाइज कर रहा होता हूँ और ग्राहक मेरी दुकान पर आता है और चार्ट को देख करके मुझसे एक सवाल जरूर पूछता है कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो या फिर शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं, मुझे भी सीखना है। तो ऐसा मुझे भी लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग, नए लोग हैं जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं या शेयर मार्केट क्या होता है, काम कैसे करता है। शायद इनमें से आप भी एक हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आपके मन में जो भी सवाल है शेयर मार्केट से लेके शेयर मार्केट काम कैसे करता है, इसमें पैसे कैसे लगाते हैं, जो भी सवाल है आपके मन में, उन सवालों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर ये शेयर क्या होता है, उसके बाद मार्केट के बारे में जानेंगे। जो जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, और कंपनी को पैसों की जरूरत दो मुख्य कारणों से हो सकती है। पहला कारण है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन हो गया है जिसे वो उतार नहीं पा रही है, और दूसरा कारण है कि कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कर रही है और वो चाहती कि ऐसी वो 100 कंपनियां खोले, उस जिसके लिए उसे पैसा इकट्ठा करना है। और कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि कंपनी किसी बैंक से जाकर लोन ले ले, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। कंपनी अगर किसी बैंक से लोन लेगी तो उसे ब्याज सहित उसे बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका है कंपनी पब्लिक से पैसा ले, लेकिन सवाल आता है कि पब्लिक कंपनी को पैसा क्यों देगी, उसके बदले में पब्लिक को क्या मिलेगा। पब्लिक को मिलेगा उस कंपनी में हिस्सेदारी। यानी जब पब्लिक से पैसा लेती है तो अपने पूंजी के छोटे छोटे हिस्से करके पब्लिक में बेचती है, और जब कंपनी का मुनाफा होगा तो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा जिनके पास कंपनी के शेयर हैं उनको भी मिले। कंपनी जो छोटा छोटा हिस्सा पब्लिक को बेचती है उसे ही शेयर कहते हैं। यह वह जगह है जहां किसी भी शेयर को बेचा या खरीदा जाता है, उसे मार्केट कहते हैं। भारत में शेयर बेचने या खरीदने के लिए मुख्य दो एक्सचेंज या मार्केट हैं। पहला है एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी डायरेक्ट एनएससी या बीएससी पर शेयर खरीद और बेच नहीं सकता। शेयर खरीदने और बेचने के लिए ब्रोकर होते हैं जो एनएससी या बीएससी से रजिस्टर होते हैं। दो बेस्ट ब्रोकर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो उनमें अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। आता है कि पैसा इसमें कैसे लगाते हैं और कितनी तरीकों से लगाते हैं। तो इसमें पैसा दो तरीकों से लगा सकते हैं और उनमें भी कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले तरीका है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इन्वेस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं, और सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टिंग ही मानी जाती है। सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो किसी भी शेयर को आप खरीदने के बाद 1 साल या 1 साल से अधिक होल्ड करते हो तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं, और यह सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है और सुरक्षित माना जाता है। और ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में आप एक हफ्ते या एक दिन और या 1 घंटे के लिए होल्ड करते हो तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। समझते हैं इन्वेस्टिंग के प्रकार, उसके बाद में समझेंगे ट्रेडिंग के प्रकार। इनका पहला प्रकार डायरेक्ट इक्विटी। आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, उसका फंडामेंटल सही है या नहीं, कंपनी मुनाफा कर रही है या नहीं, या टेक्निकल आप एनालाइज करते हैं। उसके बाद में आप उसके शेयर खरीद लेते हैं और लंबे समय तक इंतजार करते हैं, और धीरे धीरे कंपनी जब ग्रो करती है उसी के साथ साथ आपका पैसा भी ग्रो करता है, और ये सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। इसमें आप डायरेक्ट किसी भी शेयर को नहीं खरीदते हैं। इसमें जैसे कि आप 5,000 पर मंथ डालते हैं और इसे एसआईपी कर देते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को लेकर, उसको कंपनी के बारे में जानकारी रहती है, वो एनालाइज करके अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। जब भी कंपनी ग्रो करेंगी आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। और दूसरा तरीका है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड। या म्यूचुअल फंड के ही जैसा होता है, लेकिन इसमें शेयर की तरह इसमें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। एक इंडेक्स को फॉलो करती है जैसे निफ्टी 50। और चौथा तरीका है आईपीओ।
चौथा तरीका है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तरीका सबसे नया होता है। जब भी शुरुआत में कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है तो आईपीओ के फॉर्म में लिस्ट होती है। यह उनके लिए होता है जो भी नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ये भी बहुत ही सेफ माना जाता है। अब समझते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती हैं। अब समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हैं तो आप उसे 1 हफ्ते या 1 दिन या 1 घंटे के लिए बाय करते हैं तो उसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग के तरीके, ट्रेडिंग भी कई प्रकार से होती हैं। नंबर फर्स्ट है इंट्राडे। अगर आप किसी भी कंपनी को सुबह खरीदते हैं और शाम तक होल्ड करते हैं, दिन भर में ही बेच देते हैं। अगर आप 1 दिन में नहीं बेचोगे वो दूसरे दिन अपने आप ही कट हो जाएगी, तो इसे इंट्राडे कहते हैं। और ये उनके लिए होती है जो भी मार्केट पर हमेशा नज़र रखते हैं और मार्केट को एनालाइज करते रहते हैं। दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप जब भी समझो कि 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए किसी भी शेयर को होल्ड किया जाता है तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। और तीसरा तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए यह सबसे ज़्यादा ही रिस्की होता है। यह सबसे एडवांस लोगों के लिए होता है जो मार्केट में 2 साल या 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं परमानेंट। यह शेयरों से जुड़े डेरिवेटिव सेगमेंट है। यह सबसे हाईली रिस्की होता है और सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर होते हैं इसी में लॉस करते हैं। सारी चीज़ों को डिटेल में समझना एक वीडियो में नामुमकिन है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर शेयर मार्केट को डिटेल में और समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।